उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा पहुंची बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। आपको बता दें, जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन की ओर एक विशाल सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर आ रहे हैं, तो उसी में गुरुवार को यह यात्रा मथुरा के बॉर्डर कोटवन पर पहुंची, जहां मथुरा वृंदावन के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और आपको बता दें, इस यात्रा ने हज़ारों से लाखों की संख्या में हिंदुओं को एकत्रित किया है और यह यात्रा सफल भी साबित हो रही है। वहीं इस यात्रा के दृष्टिगत जब बात की गई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, तो उन्होंने कहा कि यह यात्रा हिंदुओं में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र एवं गौमाता को सम्मान के लिए निकाली जा रही है। साथ ही यह यात्रा हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए एवं हिंदुस्तान में हिंदुओं के हक के लिए निकाली जा रही है। और इस यात्रा के विषय में क्या कुछ कहा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, सुने। 7 संकल्पों में सामाजिक समरसता, यमुना मैया निर्मल हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, ब्रज क्षेत्र मास मधुरा मुक्त हो, भारत हिंदू राष्ट्र, इन संकल्पों की जन जागृति की है वैचारिक क्रांति की यात्रा है। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। हम दंगा फैलाने वाले सनातनी नहीं हैं, दंगा फैलाने वाले सनातनी हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल चढ़ाने वाले सनातनी हैं। अब हिंदुओं को छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से बागेश्वर बाबा की यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना होगी और वृंदावन में आने से पूर्व यहाँ काफी तैयारियां दिखाई दे रही हैं, तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है श्री हरि वर्षा कौशल जी, जो कि एक भागवत आचार्य हैं और लगातार भागवत के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगाने और उनकी सद्बुद्धि करने का प्रयास करती दिखाई देती हैं। तो इसी संबंध में जहाँ उनसे पूर्व में अभी वार्ता हो चुकी है, तो जानेंगे इनसे कि ये बागेश्वर बाबा की यात्रा के लिए लेकर क्या कहेंगे जी। सबसे पहले राधे राधे सभी को। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सनातन एकता पद यात्रा तो चल ही रही है। हमारे सनातन को एकत्रित करने के लिए बहुत बार प्रयास हुए हैं, पर इतनी छोटी उम्र में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागडोर उठाई कि सनातन को हिंदू राष्ट्र को एक करना, तो वो तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हर हिंदू को ये प्रयास में उनका सहयोग करें और सब एकत्रित होके आगे बढ़े। अभी ये पदयात्रा चल रही है, हम भी उसमें शामिल होंगे। तो सबसे मैं तो यही कहना चाहूंगी, आप ये देखिए कि दूसरी कौम के लोग हमसे कितने ज्यादा वो रहते हैं कि अभी सुनने में आया कि आतंकवादी पकड़े गए, और अभी दिल्ली में 2 दिन पहले हादसा भी हुआ है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, वहां पर कितने लोगों की जान गई है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, इन सबसे सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, हमें उनको आगे लाना चाहिए जब तक हम एक नहीं होंगे। क्योंकि मैं कई संगठनों में जाती हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो, हिंदू एक हो, लेकिन हिंदू एक कहने से नहीं होते, करने से होते हैं। हम नारा तो ले लेते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन के लिए, लेकिन केवल वो मंच पर रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, और जब हमारे ऊपर कोई विस्फोटक ऐसे चीजें डाल दी जाती है और जान चली जाती है, तो चुप बैठ जाते हैं। और आप देखिए, दूसरी कौमों को देखिए कि जरा सी देर में ही कितना हंगामा कर देते हैं वो लोग, और हमारे संग इतना बड़ा हादसा हो गया। सनातन यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री की, मैंने सुना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी वो लेकर चल रहे हैं कि नहीं, अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो ये सब चले जाएंगे यहाँ से। तो आगे वो सनातन यात्रा में हम भी शामिल होंगे, आएंगे। और मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि सभी उनके इस कार्य में बढ़ चढ़ के चले, बुराई में ना देखें इसको। अगर उसने अगर बोला तो आए तो सही लोग, आप 4 लोगों को इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, वो इतनी भीड़ को इकट्ठा करके ले आया, तो आप उसमें सहयोगी बनिए, ना कि विवाद खड़ा करिए। एक दूसरे की टांग खींचने का काम छोड़ दीजिए, आप सब एकजुट हो जाइए, सारे संगठन एक हो जाएंगे, तो ये हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा। वही मैं आपसे एक चीज और जानूंगा, जिस प्रकार से उनकी यात्रा दिल्ली से अब कोसी को आने वाली है, कोसी के बाद में मथुरा जनपद में जहां उनका प्रवेश होगा, फिर उसके बाद में वृंदावन में उनका समापन होगा, तो यहाँ किस प्रकार की तैयारी चल रही है और किस प्रकार से उनके बीड़ा जो उन्होंने उठाया है सनातन हिंदू को एक करने का,
किस प्रकार से मानते हैं आप उसे? बहुत अच्छी बात है कि ये जो दिल्ली से शुरू हुई यात्रा हमारे वृंदावन में आने वाली है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये विचार किया। पर हमारे बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि उनकी इच्छा हुई कि यमुना जी के शरण में जाएं। यमुना पूजन भी किया जाएगा 16 तारीख को, तो उसमें भी सभी लोग एकत्रित रहेंगे। तो यहाँ पे इतनी जोर शोर से मतलब लोगों में उत्साह है। अभी सुनने में आया कि सारी पब्लिक जो इतनी आई हुई है वहां पर सब कैसे समाएगी वृंदावन में। तो मैं तो कहती हूँ हमारे यमुना महारानी का और हमारे ठाकुर जी का हृदय इतना बड़ा है कि कुछ भी करके वो आएंगे यहाँ पर तो वो सबको हृदय में धारण करती हैं। तो जितनी भी पब्लिक, आप ये देखिए 12 महीने वृंदावन में भीड़ रहती, तो क्या हम उन्हें रोक पाते हैं? अगर वो सब आ रहे हैं तो हमारे तो बिहारी जी उनके स्वागत के लिए बैठे हैं। बिहारी जी की कृपा होगी तो हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। पूरे हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है। हिंदू जो है वो सब एकत्रित होंगे और वृंदावन में तो इतना उत्साह है उनको लेकर के कि सभी जितने भी, मैं कहती हूँ धर्माचार्य जो वृंदावन के हैं वो चल तो नहीं सकते यात्रा में, पर वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं कि जब दीन शास्त्री जी बागेश्वर धाम की कृपा से यहाँ हमारे वृंदावन में आए तो उनका उस उत्साह से स्वागत हो कि एक छोटी सी उम्र का बालक इतने ऊपर लेके जा रहा है सबको जो वो नहीं कर पाए। तो उनके स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। वहीं आप क्या अपील करना चाहती हैं उनकी यात्रा के तहत, जहां उनकी एक बड़ी विशेष अपील है सभी हिंदुओं से कि वह एक हों, तो आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म हमारा, और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। किससे लड़ना है हमें? और फिर पता है धर्म की क्या दुर्दशा होती है कि वो हमें कोर्ट तक ले जाता है। तो उस धर्म को हम आपस में सुलह करके एक कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि इसको विवाद में ना ले जाके एक सहयोगिता में लीजिए और सब एक हो जाइए और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। मैं तो कहती हूँ एक यात्रा का खूब यात्राएं निकालिए, हर महीने निकले ऐसी यात्राएं, तो इससे प्रभाव बनेगा। तो जो रह गए हैं लोग, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद यात्रा का प्रसारण करें, सबको बताएं कि हमारा हिंदू एक हो रहा है, हमारा सनातन एक हो रहा है। तो इससे ही एक जागरूकता मिलेगी, लोग आगे आएंगे, तभी हमारे हृदय को शांति मिलेगी, तभी हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे सबकी। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थी हमारे साथ में भागवताचार्य श्री हरि वर्षा कौशल जी। इनके द्वारा जहाँ बड़ी मृदु भाषा में भागवत कही जाती है, तो वहीं इनके द्वारा जो आगामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा है जो कि वृंदावन में उसका समापन है, तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। इनके द्वारा लगातार सभी हिंदुओं से अपील की जा रही है कि हिंदू एक हों और इस हिंदू एकता यात्रा के माध्यम से एक हों और हिंदू बढ़ चढ़कर इस यात्रा में दिखाई दे। 7 संकल्पों में सामाजिक समरसता, यमुना मैया निर्मल हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, ब्रज क्षेत्र मास मधुरा मुक्त हो, भारत राष्ट्र, इन संकल्पों की जन जागृति की है, वैचारिक क्रांति की यात्रा है। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। हम दंगा फैलाने वाले सनातनी नहीं हैं, दंगा फैलाने वाले सनातनी हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल चढ़ाने वाले सनातनी हैं। अब हिंदुओं को छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली में विस्फोट हो रहे, क्या कहीं ना कहीं उनके मंसूबे विफल हो रहे हैं और वो बौखला गए हैं हिंदुओं की एकता देखकर। अभी तो और ज्यादा तरीके से 3.0 की पदयात्रा निकाली। क्या मानते थे आपकी यात्रा निशाना थी उनका? निश्चित रूप से जहाँ से पदयात्रा निकली फरीदाबाद के वहीं बगल में वो डॉक्टर मुल्ला पाया गया और हम पूरी आतंकवादी विचारधारा की सोच रखने वाले समस्त लोगों से कहेंगे या तो भारत छोड़ दो या ये विचारधारा छोड़ दो, वरना देश की सेना और भारत का हिंदू अपने छोड़ेगा। महाराज जी, आपकी यात्रा के तर्ज पे मेवात में भी ऐसा एक कोशिश की गई थी लेकिन वो विफल रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? वहाँ पर मेवात में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। चच्चे के 30 बच्चे हैं, हिंदुओं के एक भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदुओं के यदि 4 बच्चे हों तो आने वाले 5 से 10 साल में वहाँ हिंदुओं की संख्या ऐसी यात्राएं चलती रही। महाराज जी, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप इतनी एनर्जी कैसे जनरेट कर रहे हैं? वो हिंदुओं के द्वारा एनर्जी मिलती है। हमारी तबीयत चाहे जितनी खराब रहे पर हिंदुओं की तबीयत ठीक हो जाए, ये सबसे बड़ा विषय है। हमारे तन की तबीयत जरूर खराब है पर दिल बहुत मजबूत है और अब संतों का और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला। अब ब्रज में आ गए हैं आप?
बिल्कुल आ गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हजारों ब्रजवासियों ने आशीर्वाद देकर, दाऊ दादा का आशीर्वाद मिला, कोटवन वाले पूज्य मोनी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला, पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला। हमारे साथ में जगत गुरु भगवान तो बाहें पकड़ करके ही चल रहे, जिनके हाथ को महात्मा पकड़ लेते हैं, परमात्मा उन्हें कभी छोड़ता नहीं। महाराज जी, अब तक की यात्रा है जो वृंदावन से लेकर दिल्ली तक कूच करती रही थी, लेकिन इस बार दिल्ली से वृंदावन आकर के क्या सभी यात्राएं निश्चित रूप से अपने अपने उद्देश्य से हुई। हमारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से राज सत्ता से देश का उतना सुधार नहीं हो सकता है, धर्म सत्ता से ही हो सकता है। इसलिए राज सत्ता को पीठ दिखाई, धर्म सत्ता को मुख।